हानिया, हानिया, उठो बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लेट हो जाओगी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग हानिया, उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मामा। ये कहकर हानिया की मामा नाश्ता बनाने किचन में चली गई और हानिया रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई। हानिया, आज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं। आज कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो ज़रा जल्दी आ जाना। ओ मामा, ये क्या आप रोज किसी न किसी को बुला लेती हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी शादी? तुम्हारी छोटी बहन भी तो है, इसको भी तो बयाना है कि हम सिर्फ तुम्हें ही लेकर बैठे रहें। बाबा समझाइए अम्मी को, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या मैं आप पर बोझ हूँ? नहीं मेरी बच्ची, तुम दोनों तो मेरी जान हो, तो बोझ कैसे हो गई? ये तो जिंदगी का दस्तूर है जिसको हमें भी निभाना है। हर बेटी को एक ना एक दिन अपने बाप का घर छोड़कर जाना ही होता है। मगर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। हा मेरी बच्ची। अच्छा छोड़ो अब ये लाड, यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हो। ओके मामा, बाय। हानिया और उर्वा दोनों बहनें थीं। हानिया बड़ी और उर्वा छोटी थी। हानिया और उर्वा दोनों यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थीं। हानिया की स्टडीज़ का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जल्दी उसकी शादी कर देना चाहते थे। इस मकसद के लिए मिसेस सिकंदर कई लड़के वालों को घर बुला चुकी थी, मगर हानिया हर बार कोई न कोई नुक्स निकालकर रिश्ते से इनकार कर देती थी, क्योंकि हानिया तो किसी और को पसंद करती थी। अजलान हानिया का क्लास फेलो था। हानिया और अजलान एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर हानिया इसका जिक्र अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि अजलान अपने पेरेंट्स को इसके घर रिश्ते के लिए भेज दें। हाय हानिया। हाय। क्या बात है स्वीटहार्ट, तुम इतनी उदास क्यों हो? अजलान, आज कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकती। हाँ जानता हूँ। सब जानते हो तो अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करते हमारे बारे में? हानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? मैंने कई बार मामा से बात करने की कोशिश की है, मगर उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? तुम कब सीरियस होगे? जब कोई और मुझे बया कर ले जाएगा? ये कहकर वो अफसुर्दा हो गई। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बात करूंगा मामा से, और आज जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं उन्हें आने दो, बाद में तुम इनकार कर देना। ये सुनकर हानिया मुतमईन हो गई। वो यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो घर पर सफाई सुथराई हो रही थी। तरह तरह का मेन्यू बन रहा था, क्योंकि मिसेस सिकंदर आने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। ये सारी चीज़ें देखकर हानिया अपनी मामा से बोली, मामा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? इस बार मुझे लगता है बात पक्की हो ही जाएगी। खैर तुम जाओ, फ्रेश होकर अच्छा सा रेडी हो जाओ। हानिया मजबूरन वहां से उठी और रेडी होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद कुछ लोग हानिया को देखने पहुंच चुके थे। जी जी आइए, कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हैं? ये मेरा बेटा है रेयान। तो जी बरखुरदार, तो काम कैसा चल रहा है आपका? जी अंकल, बहुत बेहतर। सारी फैमिली एक दूसरे से बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद हानिया भी आ गई।
रेयान ने हानिया को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया, क्योंकि वो थी ही बहुत प्यारी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। वो लोग अपना फैसला हाँ में बता चुके थे। शमाइला बेगम, मुझे तो रेयान बहुत पसंद आया। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जॉब, उसका फ्यूचर सब बहुत ही काबिल दीद है। और उसकी फैमिली वो भी बहुत अच्छी है। आप क्या कहती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी रेयान बहुत पसंद आया। जी मामा, मुझे भी रेहान भाई बहुत पसंद आए हैं। आप तो जल्दी से हाँ कर दीजिए। शमाइला बेगम, आप उनको हमारी तरफ से हाँ कर दें, बाकी मामला बैठकर तय कर लेंगे। मामा, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों, क्या खराबी है उसमें? बस मुझे लड़का पसंद नहीं। अच्छा, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है रेयान के पास। अच्छी सूरत, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए तुम्हें? आप बस इनकार कर दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देखो हानिया, अब ये मुमकिन नहीं। हम जुबान दे चुके हैं, और वैसे भी इनकार की कोई वजह ही नहीं है। तुम अपने दिलो दिमाग को इस चीज के लिए राजी कर लो, समझी? ये कहकर मिसेस सिकंदर वहां से चली गई और हानिया रोने लगी। तभी उर्वा बोली, आपी, रेहान बहुत अच्छा लड़का है। आप उस अजलान के चक्कर में इतना अच्छा चांस मिस कर रही हैं। अच्छा, तो तुम कर लो उससे शादी। अरे ना बाबा, मुझे तो अभी पढ़ना है, और वैसे भी जब तक आप नहीं जाएंगे मेरी बारी कैसे आएगी। ये सुनकर हानिया उर्वा को गुस्से से घूरने लगी और उर्वा कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन जब हानिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो अजलान, इस बार बाबा नहीं मान रहे। वो मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ हानिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। क्या किया जाए अजलान? अपनी मामा को भेजो मेरे पेरेंट्स के पास, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? मैंने मामा से बात की थी, मगर वो कुछ वक्त मांग रही हैं। उनके सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैं क्या करूं अजलान? तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। मैं किस सिचुएशन में हूँ तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं जानता हूँ हानिया, मुझे बस कुछ वक्त दे दो। मैं जल्दी अम्मी को भेजूंगा, मेरा यकीन करो। ये सुनकर हानिया बेयकीनी की हालत में वहां से चली गई। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? आज पार्क आ रही हो ना? हाँ हाँ, बस तुम टाइम पर पहुंच जाना। मैं टाइम पर ही आऊंगा। आखिर इतने दिनों बाद तुमने आने के लिए हामी भरी है, तो कैसे मिस कर सकता हूँ। अजलान एक भंवरा तबीयत का इंसान था जो हर दूसरी लड़की को डेट करता था। हानिया भी उन्हीं में से एक थी, मगर हानिया उसके साथ इतनी सीरियस हो जाएगी ये इसको भी अंदाजा नहीं था। हानिया अजलान की इन हरकतों से नावाकिफ थी। घर में हानिया की मंगनी की तैयारियां चल रही थीं, मगर हानिया इन चीजों से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। ये चीज उसके बाबा भांप चुके थे। तभी हानिया से पूछने लगे, हानिया बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं? हानिया का दिल चाहा कि वो झट से सब बोल दे कि उसे रेयान से नहीं अजलान से शादी करनी है, मगर वो ऐसा ना कर सकी और बोली, वो नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस एग्जाम की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ, ऊपर से ये मंगनी। बाबा, कुछ देर और रुक जाते। बेटा, हम कौन सा शादी कर रहे हैं? रेयान जैसा लड़का बार बार नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ बात पक्की कर रहे हैं।
तुम परेशान मत हो, बस अपने एग्जाम्स पर तवज्जो दो, ठीक है? जी बाबा। ये कहकर मिस्टर सिकंदर वहाँ से चले गए और हानिया अपनी बेबसी पे रोने लगी कि वो बाबा से बात नहीं कर पाई। अजलान आखिर खुद क्यों नहीं अपनी मामा को भेज देता, वो यही सोचे जा रही थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हानिया की मंगनी रेयान से हो गई। सब बहुत खुश थे, एक सिर्फ हानिया ही थी जो इस मंगनी पे खुश नहीं थी और वो अजलान की सुस्ती पर उसे कोस रही थी। मंगनी के बाद हानिया के बर्ताव में उखड़ापन था। वो ढंग से किसी से बात नहीं करती थी, घर में हर वक्त रोनी सूरत भी बनाकर रखती, खामोश भी रही, मगर सब बेसूद साबित हुआ। उसकी मामा ने बेमुरवती के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो इस तरह बिहेव करती जैसे वो इसके रवैये के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मामा बाबा की इज्जत का ख्याल ना होता तो वो साफ कहने वाली थी कि वो किसी और को पसंद करती है। वो हर तरह से कोशिश करना चाहती थी ताकि उसका और रेयान का रिश्ता टूट जाए। इसी कोशिश में एक दिन उसने रेयान से बात करने का सोचा। उर्वा ने उसको ये सब करने से बहुत मना किया था, जो अब इसको खड़े घूर रही थी। हेलो। जी, मैं हानिया। वो मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह जी, कहिए ज़ही नसीब। रेयान ने अपनी ताज़ा ताज़ा मंगेतर को शोखी से जवाब दिया था। वो मुझे कहना था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं हानिया जी, मेरी आपा की शादी हुई तो उन्हें भी खाना पकाना नहीं आता था, और ठीक शादी के 1 साल बाद वो अच्छी खासी शेफ बन चुकी हैं। आप टेंशन ना लें हानिया, मैं हूं ना। देखें, सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, मुझे कोई भी काम नहीं आता। हानिया, आपने मास्टर्स किया है, जाहिर है पढ़ाई के दौरान आपकी वालदा ने आपसे कोई काम नहीं करवाया होगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप परेशान ना हो, मेरे नजदीक जिंदगी खाने पकाने तक ही महदूद नहीं है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर रेयान ने फोन बंद कर दिया क्योंकि वो इस वक्त ऑफिस में था। रेयान एक बहुत ही खुश मिजाज और शौक लड़का था। वो आजकल की नाजुक लड़कियों की तबीयत को समझता था, इसलिए हानिया की बातों का बड़ी ही समझदारी से जवाब दे रहा था। उधर हानिया फोन को घूरती रह गई। हानिया की हरकतें देख देख कर उर्वा की जान पर बनी हुई थी। अब रेयान की बातें सुनकर कदरे पुरसुकून हो गई थी और हल्के से मुस्कुराई और गुनगुनाई। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आप क्या करोगी आप भी? तुम तो बहन के नाम पर धब्बा हो। मेरे दिल में क्या क्या तूफान उठे हैं तुम्हें जरा एहसास नहीं। तुम लोग चाहते हो मैं कल की जाती आज ही इस घर से रुखसत हो जाऊं। आप तो पागल हैं आप ही। अच्छा खासा और इतना खूबरू लड़का घर बैठे मिल रहा है और आप उस पुराने जमाने के हीरो टाइप खाली हुई भरम रखने वाले लड़के के पीछे पागल हो रही हैं। अपनी आंखें खोले आप ही, मुकाबला करके देख ले। साफ साफ समझ में आ रहा है कहाँ वो यूनिवर्सिटी के बाद आम सी जॉब करने वाला प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ा फजूल लड़का, और कहाँ रेयान भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इतने डैशिंग, इतने नाइस, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। उर्वा ने बहुत ही साफ गोई से कहा और उसके पास ही बैठ गई। हानिया अब भी गम की तस्वीर बनी हुई थी। तभी फिर से उर्वा बोली, और अगर इतना ही इश्क का बुखार चढ़ा है तो बोलो उसको
भेजिए अपने घर वालों को। 1 डेढ़ साल तुमने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं, और वो जो शबाना खाला रिश्ता लाई थी, अगर वहां हो जाता तो तुम ऑस्ट्रेलिया बैठी मजे कर रही होती। अब तुम मेरे जख्मों पर नमक तो मत छिड़को। बहन हूं आपकी, दुश्मन नहीं हूं। अकल से काम लें। उर्वा की ये बातें सुनकर हानिया वहां से चली गई। घर वालों को अपने खराब रवैये से समझाने और रेयान तक राब्ता कर लेने के बाद वो बिल्कुल मायूस हो गई थी। हानिया ने फिर से अजलान से बात करने की ठानी। हाय हानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ होश है अजलान? मेरी दुनिया तारीक हो गई है, तुम्हें परवाह ही नहीं है। पता है, तुम्हारे प्यार में रेयान तक से बात की है मैंने कि किसी तरह से ये रिश्ता खत्म हो जाए। उफ मेरी जान, काश मैं इतना बेबस ना होता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। मेरी अम्मी बस कहती हैं कि पहले तीनों बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी। तो कुछ करो ना। तुम अगर जरा सा भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो तो मैं मंगनी तोड़ दूं। तुम अपनी मामा से बात करो, फिलहाल मंगनी कर लें ताकि मेरे घर वालों को तसल्ली हो जाए। हानिया, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर नहीं कर सकता मैं। कुछ करो अजलान, मैं मर जाऊंगी। हानिया प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें किसी और का होते कैसे देखूंगा, ये सोचा है तुमने? अजलान की इन बातों से हानिया कुछ देर के लिए बहल गई और फोन बंद हो गया। फिर एक दिन अजलान और उसका दोस्त असद बैठे बातें कर रहे थे। तभी असद बोला, अजलान, ये हानिया का क्या सीन है भाई? कुछ नहीं यार, उसकी एंगेजमेंट हो रही है। यार तू इतना सीरियस है तो कुछ करता क्यों नहीं? उफ, इतनी फजूल लड़की है, जरा सा टाइम पास करने के लिए इसको लिफ्ट क्या करवा दी, ये तो गले ही पड़ गई। मैं पागल हूँ जो ऐसी लड़की से शादी करूं जो मंगनी के बाद भी मेरे पीछे पड़ी है, खुद ही संभल जाएगी। यार हानिया अच्छी लड़की है। हाँ तो तुम कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने अपने घर में जिक्र तक नहीं किया इसका। तूने गलत किया। वो तेरी वजह से 1.5 साल अपने घर वालों को रिश्ते से इनकार कर रही है और तूने घर में बात ही तक ही नहीं की। तू मामा ना बन उसका। इतनी बेवकूफ लड़की को लाइफ पार्टनर बनाने में मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता, जिसे किसी बात की समझ ही नहीं। वक्त गुजारी को जो मोहब्बत समझे, इससे बड़ी पागल और कौन हो? मेरी बला से जाए भाड़ में। अजलान लापरवाही से कहता हुआ वहां से निकल गया और असद अफसोस से देखने के अलावा और कुछ भी न कर सका। ऐसे ही दिन गुजर गए। अजलान के झूठे वादे और झूठी तसल्लियां हानिया के लिए कुछ ना कर सके और हानिया की शादी रेयान से हो गई। मेरे नजदीक जिंदगी के मायने खाना पकाने और खाने से कहीं ज्यादा वुसअत रखते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें खाना पकाना आता है कि नहीं। कुछ माह पहले अपने सुनहरे ख्यालात का इजहार करने वाला अब उसके रूबरू बैठा था। मेज पर पिज्जा रखा हुआ था। हानिया ने फर्स्ट टाइम पिज्जा बनाया था। ये जाहिर तो ठीक ही था, मगर उसमें से आने वाली स्मेल ऐसी थी कि कोई भी उसे खा नहीं पाता। तभी रेयान बोला, इतनी मेहनत करके ये सब खराब करने की क्या जरूरत थी हानिया? सीधे साधे सब्जी के खाने तुमसे नहीं बन पा रहे तो पिज्जा ट्राई करने की क्या जरूरत थी? बिला वजह इतनी चीजें जाया की। मैंने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है। अच्छा, अब ये साइड पे करो, मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। ऐसा नहीं था कि हानिया को खाना पकाना नहीं आता था। वो अच्छा खासा खाना पकाना जानती थी। ये सब करके वो ये देखना
चाहती थी कि इसके सब्र की क्या हद है, जो कहता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें खाना पकाना आता है कि नहीं। फिर एक दिन हानिया, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हानिया ने सोचा अच्छा मौका है फिर से इसके सब्र का इम्तिहान लेने का। प्रेस करते हुए हानिया ने रेयान की शर्ट जला दी जो कि उसकी फेवरेट थी। ओ नो, क्या हुआ हानिया? सॉरी, आपकी शर्ट जल गई। थोड़ी देर के लिए रेयान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो नॉर्मल हो गया और कहने लगा, इट्स ओके हानिया, मेरी दूसरी शर्ट निकाल दो। हानिया दूसरी शर्ट प्रेस करते करते सोच रही थी, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, इसे कुछ बुरा क्यों नहीं लगता, ना ही किसी बात पर गुस्सा आता है। वो हर काम उल्टा करती, फोहड़पन के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। गंदा किचन, गंदा रूम, हर वक्त बिस्तर पर पड़े रेयान को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। मगर रेयान अपनी नर्म तबीयत होने की वजह से सब इग्नोर कर देता। आज भी ऐसा ही हुआ था। उसने पहले इतनी चीज़ें ज़ाया की, फिर अब खाना बाहर से ऑर्डर किया था। कुछ घंटों में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। हानिया एक मजबूत किरदार की लड़की थी जो बड़ी मुश्किल से अजलान के जाल में फंसी थी। अजलान की नज़र में वो इसको फ़ायदा पहुंचाए बगैर उसके गले पड़ गई थी और बेचारी हानिया उससे तकाजा करती रही कि वो अपने पेरेंट्स को भेजे, मगर अजलान का मकसद महज फूल को बेरौनक और बेरंग करना था। हानिया अब भी अजलान को याद करती, उससे फ़ोन पर बातें करती। अजलान, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। हानिया, तुमने बहुत जल्दी की, थोड़ा सा टाइम तो मुझे दे देती, इंतजार कर लेती। ये सब सुनकर हानिया के ज़ख्म ताज़ा हो जाते और सिर्फ अफसोस करती रह जाती। उसे अपने खुश मिजाज शौहर का प्यार भी नजर न आता। एक दिन रेयान ने हानिया से कहा, हानिया, नया साल शुरू होने वाला है, मुझे ऑफिस से जनवरी के बाद 15 छुट्टियां मिलेंगी। मैं सोच रहा हूँ कहीं आउटिंग प्लान करते हैं। देख ले, मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं घूमने फिरने में। रेयान ने हैरत से अपनी आदम बेजार बीवी को देखा और सोचा कि तौबा है, कोई बात इसे खुश नहीं कर सकती। वो बहुत बेजार हुआ और अपने तासुरात काबू में ही रखे और मोबाइल में बिजी हो गया। उधर उर्वा की मंगनी तय हो गई, घर में तैयारियां चल रही थीं। तभी हानिया ने रेयान से कहा, रेयान, मुझे उर्वा और अपने लिए शॉपिंग करनी है। हाँ हानिया, तुम चली जाना उर्वा के साथ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। एक्चुअली मैं उर्वा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो ठीक है, वीकेंड पर चलेंगे। वो बड़ी खुश दिली से बोला था, क्योंकि शादी के बाद हानिया ने फर्स्ट टाइम कोई फरमाइश की थी। शहर के सबसे मशहूर और बेहतरीन शॉपिंग मॉल में खड़ी वो एक शानदार बुटीक से कुछ कपड़े देख रही थी। रेयान भी लगे हाथों अपने लिए कुछ जेंट्स चीज़ें देख रहा था। हानिया ड्रेसेस देख रही थी कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई। यार देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगे, वैसे भी तुम पर सब कुछ तो सूट करता है। अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? शादी पर भी इसी रंग का ड्रेस था, अब दानिया की शादी पर भी यही कलर है। अरे नहीं मिसेस अजलान, मेरी अम्मी बहुत नर्म मिजाज हैं और तुम उनकी इकलौती बहू हो, कुछ नहीं कहेंगी। ले लो तुम। हानिया आवाज़ तो पहचान गई,
मगर यकीन के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ये देखकर चौंक गई, क्योंकि वो अजलान ही था जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। अजलान के साथ एक बहुत प्यारी दिलकश लड़की थी। वो जिस तरह उससे बात कर रही थी, साफ लग रहा था कि वो उसकी बीवी है। मुझे इंतजार का कहते कहते इसने शादी कब कर ली? मेरी शादी को भी 2 माह पहले ही हुई है। ये सोचते सोचते उसको चक्कर आने लगे और रेयान से बोली, रेयान, मुझे घर ले चलें, मेरी तबीयत खराब हो रही है। खैरियत? अचानक क्या हो गया तुम्हें? बस आप मुझे घर ले चलें, मेरा दिल घबरा रहा है। वो हानिया का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। पहली बार हानिया ने नरमी से रेयान को देखा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। पूरा रास्ता उसके दिमाग में अनगिनत सवालात सर उठा रहे थे। वो सोच रही थी, वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था, सिर्फ मुझे टाल रहा था, और मैं क्या क्या करती रही, अपनी फैमिली से लड़ती रही। इतने प्यारे और मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ कभी ढंग से बात नहीं की। ओह खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे ही वो घर पहुंच गए। रेयान उसे बेडरूम तक ले आया और लेटा दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर है। अच्छा, तुम रेस्ट करो और जब तक ठीक ना हो जाओ बेड से मत उठना, ओके? जी। रेयान उसको लेटाकर बाहर आ गया। हानिया जितना सोचती उस पर शर्मिंदगी हावी हो जाती। क्या कोई शख्स इतना धोखेबाज हो सकता है? वो बहुत हसास थी। वो इस बात को भूल नहीं पा रही थी। वो कई हफ्ते इसी हालत में रही और रेयान उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था। बहुत बर्दाश्त करने के बाद उसने अपनी छोटी बहन से बात शेयर की। तभी उर्वा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शुक्र करें आपी, इस मोहब्बत की बेवकूफ़ी में आकर आपसे कोई और संगीन गलती नहीं हो गई। आपी, ये मोहब्बत भी कभी कभी वबाले जान बन जाती है। शुक्र करें कि आप इस मोहब्बत के खुमार में मामा बाबा के सामने खड़ी नहीं हो गई। और सबसे बढ़कर रेयान भाई, उन्हें अब भी कुछ नहीं पता, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। खुदा का शुक्र अदा करें, उसने अजलान का असल चेहरा दिखाकर आपकी आंखें बरवकत खोल दी। नहीं तो आप अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद कर लेती और अपना सुनहरी वक्त भी। हाँ उर्वा, तुम ठीक कह रही हो। हानिया रोते हुए ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी और अपने घर को जन्नत बनाएगी। फिर कुछ दिन बाद हानिया किचन में मसरूफ़ थी जब उसका मोबाइल बजा और उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। जी रेयान, कहिए। आनिया, आज न्यू ईयर नाइट है, कहीं चलना है बाहर? आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। नहीं रेयान, रहने दीजिए, आज आपको घर में ही बाहर का डिनर करवाऊंगी। वो तो ठीक है हानिया, रहने दो ना, मैं बाहर से कुछ लेता आऊंगा। नहीं रेयान, बस आप जल्दी घर पहुंचें। ये कहकर हानिया ने फ़ोन बंद कर दिया और रेयान फ़ोन को घूरता रह गया, क्योंकि वो हानिया को चंद दिन से बदला बदला देखकर हैरान भी था और खुश भी, और अपने आप से खाने के साबका तजुर्बों को याद करता हुआ बड़बड़ाया था। अल्लाह खैर करे, आज पता नहीं कौन सी डिश ट्राई कर रही होगी। हानिया के ख्यालों में गुमसुम वो घर आ गया। रेयान घर पहुंचा तो घर आईने की तरह चमक रहा था, जहां हर चीज सलीके से रखी हुई थी। खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। हानिया भी खूब अच्छी तरह से तैयार हुई थी, जिसे देखकर रेयान ने मसनूई हैरत से कहा, ओ,
कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। रेयान, हानिया ने बड़े ही प्यार से रेयान को घूरा था। भाई ये तैयारी देखकर तो मालूम हो रहा है कि आने वाला साल बहुत ही खुशगवार गुजरने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ और अब नया साल मुबारक। हानिया की दिली हालत से बेखबर रेयान नहीं जानता था कि सिर्फ साल ही नहीं बल्कि हानिया की सोच, ख्यालात, जज्बात, मोहब्बत रेयान के लिए सब कुछ नया था। रेयान के करीब होकर बोली, रेयान, नया दिल मुबारक। है नया दिल? ओ सॉरी, मेरा मतलब है नया साल मुबारक। हानिया के अपने ही जज्बात काबू में नहीं थे। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, तुम्हें भी नया दिल मुबारक। यूं हानिया रेयान के साथ मोहब्बत के नए सफ़र पर चल दी।